माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज को लेकर। अगला एक्सरसाइज हम शुरू करें इसके पहले आज हम कुछ देखेंगे कि ग्रामोलोगस जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है और कैसे कैसे शब्द बनते हैं और शब्द एक दूसरे से मिलकर क्या दिखाते हैं वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। गौर करेंगे कैसे बनता है शब्द। तो आइए देखते हैं। पहले हम जान चुके हैं कि इस तरह लिखने के बाद ये आई और हैव माना जाता है, और आप जानते हैं कि हैव लाइन पर लिखा जाता है, तो इसको आई हैव हम इस तरह लिख देंगे। ये हुई बात। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ ऐसे लिखते हैं तो हाउ होता है, हाउ कैन, और दे लाइन पर है तो ये हो जाएगा हाउ कैन दे। दो चीज़ हो गया आपके सामने। अब एक चीज़ और देखिए, आई थैंक यू, यहाँ लाइन के ऊपर रहेगा, ये होगा आई थैंक यू। आसानी से लिख दिया। उसके बाद अब जरा गौर कीजिए, विथ ये होता है और लाइन के ऊपर ये रहा तो विथ विथ मच पढ़ेंगे। यहीं अगर लाइन पर आ गया तो विथ विच होगा। फिर अगर यही लाइन काट दिया तो विथ ईच होगा। बड़ी आसानी से इसको हम समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के जब सेंटेंस बनेंगे तो उसमें बहुत बड़ा इसका योगदान मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हुए कुछ देखते हैं। जैसे हम के को अगर लाइन के ऊपर लिखते हैं तो कैन और कम होता है तो कैन, तो यहाँ आई कैन, इसको आई कैन पढ़ेंगे, लाइन के ऊपर है। फिर एम के लिए जरा देखिए, आई एम हो जाएगा लाइन के ऊपर। बहुत अच्छा। उसके बाद आई और एल लिखेंगे तो आई विल हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, लाइन के काट कर ही में, इसको ही में पढ़ेंगे। एक चीज़ और जानते हैं, जरा देखिए, यहाँ इफ ही में, इसको इफ, यहाँ इस डैश को ही से भी मानते हैं, ही में, इसको पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद ही शुड नो लिखना हो, ही शुड नो, तो ये हो जाएगा ही शुड नो। और भी कुछ शब्द लेते हैं आपके सामने। जैसे एक चीज़ और देखिए, इफ़ ही शुड नो, ये होगा इफ़ ही शुड नो। सो मच लिखना हो तो हम आसानी से लिखेंगे सो मच, ये लाइन पर ही रहेगा, ये सो मच कहलाएगा। उसके बाद अगर हमको हाउ मच लिखना हो तो हाउ लाइन पर एम और सी एच, ये हाउ मच हो जाएगा। उसके बाद इफ़ ही वेयर लिखना हो, इफ़ ही वेयर, तो इफ़ ही वेयर ये होगा। यू वेयर लिखना हो तो यहाँ यू वेयर, यू वेयर ये होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं।
इफ ही वेयर तो हम बता दिया, यू वेयर बता दिया। अब जरा देखिए कि कुछ और भी है। ऑफ हिम, ऑफ हिम जब लाइन के ऊपर, टू हिम जब लाइन पर, ये हुआ। अब गौर कीजिए कि ऑफ द, लाइन के ऊपर ऑफ द, ये लाइन के ऊपर है, ऑफ द हो जाएगा। यहीं अगर लाइन पर है टू द हो जाएगा। उसी प्रकार और भी के साथ जैसे कि लिखना है इफ द, तो यहाँ इफ द हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। एट द लिखना हो तो एट द, लाइन के ऊपर इस तरह हो जाएगा। और उसके बाद ऑन द लिखना हो, ऑन तो सीधा थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है, ऑन द। और बट द लिखना हो, इसको भी थोड़ा सा तिरछा करके ये होता है बट द। तो ये रहा आज के लिए ज्वाइंट ग्रामोलोगस से बनने वाले कुछ शब्द। अगले वीडियो में कुछ और शब्द है जो आपको हम लेकर आएंगे और बताएंगे। आसानी से आप भी बना सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।